ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चे बहुत सारे बच्चे देखिए जो अदर स्टेट के भी हैं, तो देखिए यूपी स्टेट में तो इस बार उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका एसएससी जीडी बिगड़ा भी है और हताश हो रहे हैं, तो उनको तो ये पता है कि सर मैं यूपी कांस्टेबल में मेरी एज आ रही है और इस बार इलेक्शन है तो भर्ती भी 26,744 आ रही है, सर मुझे तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं तो इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा क्योंकि इसमें मेरी अच्छी खासी पकड़ है और आप मेरे पास हो। बच्चे हमको भी जानते हैं लोग कि हम क्या कर सकते हैं यूपी कांस्टेबल में। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि बच्चा, एक बच्चा कहता है सर एयरफोर्स, यानी एयरफोर्स का भी आप बता रहे थे, मेरा ध्यान उधर भी बहुत सारा है, जो अदर स्टेट वाले हैं और एज ग्रुप आ रहा है आपका 21 साल से कम हो, तो आप एयरफोर्स की तरफ भी मूव कर सकते हैं, तो हम दोनों में आपको रोजगार की संभावनाएं दे सकते हैं बच्चों। लेकिन जो अदर स्टेट है वो यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल आप अदर स्टेट के अगर एससी ओबीसी जनरल कुछ भी हो, बस यहां पे आके आप जनरल की सीट में आओगे और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मान लो कोई महाराष्ट्र का है, कोई असम का है, कोई पश्चिम बंगाल का, कोई कहीं का बच्चा है, तो बेटा वो यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भी भर सकता है, बस वो जनरल में आएगा। कोई कोटा नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि भाई आपको इतना % कोटा मिलेगा, नहीं, सब भर सकते हैं इस फॉर्म को। ये फॉर्म कब आएंगे ये बड़ा सवाल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको इतना आइडिया दे रहा हूं कि ये 15 दिसंबर से पहले फॉर्म आ जाएंगे, 15 दिसंबर तक फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, और बहुत जल्दी प्रोसेस रहेगा, 2-3 महीने के अंदर इसका रिटर्न ले लिया जाए। अच्छा, दूसरी बात करता हूं, अगर आप अदर स्टेट से हैं और आप प्रीफर करते हैं कि सर मुझे यूपी कांस्टेबल की तरफ नहीं जाना, तो आप एयरफोर्स, बेटा एयरफोर्स में आप वाई ग्रुप को चूज करना, आपके लिए बहुत फायदे की नौकरी हो जाएगी। एक्स ग्रुप तो जिनका 11th-12th में मैथ्स बहुत अच्छा रहा हो वही जाना उस तरफ, ठीक है, फिजिक्स में इंटरेस्ट रहा हो वही जाना उस तरफ, वरना तो वाई ग्रुप को चूज करना। और वाई ग्रुप आपका पूरा एसएससी जीडी है, बस इंग्लिश करना होता है इसमें 20 मार्क्स का, वो बहुत बड़ी बात नहीं, मैथ्स रीजनिंग जीएस यही आता है सब कुछ। ठीक है, बस इंग्लिश, हिंदी की जगह इंग्लिश आ जाएगा। इंग्लिश के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर लेके आ रहा हूं, उसकी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए जब मैं आऊं तो। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये आपको फ्री हम लोग पढ़ाएंगे। और बताओ, ये यूपी कांस्टेबल का बैच बच्चे 26,744, अगर कोई पूछे हमसे पेड बैच कब आएगा, तो बेटा वो नोटिफिकेशन के बाद ही लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल आपकी मैथ्स रीजनिंग की एकदम चैप्टर वाइज क्लास चल रही है और जीएस हिंदी की भी 2 क्लासेस चल रही है, वो क्वेश्चन वाइज चल रही है, तो आप घबराइए मत। आपका पेपर बिगड़ा है, अगर जिन बच्चों का बिगड़ा है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो मान चुके हैं कि मेरा बिगड़ा है। वैसे तो मैं तो नहीं मानता कि क्रॉस करके आए हो और आपका पेपर बिगड़ा, आपका बहुत शानदार हुआ है, ठीक है, आप देखेंगे आप सेलेक्ट होंगे। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर कोई मान के चल रहा हो भाई मेरा तो 60 भी नहीं होगा, मेरा 50 भी नहीं होगा, फिर तो भाई आपको जाना पड़ेगा ना इस साइड, अगर आप यूपी से हैं तो। चलिए, तो यूपी कांस्टेबल 26,744 आपको बहुत जल्दी सहारा देने वाली है। आप बिल्कुल बच्चा इसके लिए अपना जी जान एक कर देना, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगले 3-4 साल आपको वैकेंसी देखने को ना मिले, क्योंकि इतनी भर्तियां यहां कर ली गई हैं। और फिर आगे कोई सरकार बनेगी तो वो लास्ट में जाते जाते निकालेगी, जब तक हो सकता है आप ओवर एज भी हो जाओ। ठीक है बच्चों, चलिए, एज में क्या छूट देंगे क्या नहीं देंगे इसका तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना जरूर है कि ये वैकेंसी बच्चे बहुत जल्द आपको आने वाली है, क्योंकि 15 के बाद कभी भी आचार संहिता का ऐलान हो सकता है। आचार संहिता से पहले ये वैकेंसी निकालनी होगी। अगर नहीं निकली तो याद रखना बेटा, इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे जिसमें आप सबको साथ आना होगा और बहुत शानदार वो कैंपेन होगा। यूपी में नंबर 1 ट्रेंड पूरे दिन रखना होगा, उसके लिए बेटा एक ऐलान करते हैं और शानदार आपको साथ आ गए। और आप साथ आ सकते हो, जब हम यूपीएसआई वाले बच्चे में परचम लहरा सकते हैं साथ लेकर के, तो बेटा कांस्टेबल में तो कई गुने बच्चे हो आप हमारे साथ। ठीक है, पूरे दिन के दिन बेटा, पूरे दिन नहीं उतरने देंगे, एक दिन क्या 4 दिन भी अगर टॉप ट्रेंड करना पड़ा यूपी में तो करेंगे, बात सुनी जाएगी। क्यों आप अनाउंस करते हो जब आपके बस की नहीं है वैकेंसी निकालनी? ठीक है, क्यों हमें होप देते हो? ठीक है, हम ऐसे ही ठीक थे, अगर होप दी है तो ये निकालनी होगी, और कब निकालेंगे कैसे निकालेंगे बेटा हम वेट कर लेते हैं, लेकिन सही समय का इंतजार कीजिए, हम चोट भी करेंगे। चलिए बच्चे, ओके बाय बाय। लेकिन अभी हताश होने का समय नहीं है बेटा, अभी अपॉर्चुनिटी है, इसको भुनाने का समय है, ये भुनाइए। ठीक है, क्योंकि हताश होकर के ना हम कई बार अपने कई दिन बर्बाद कर देते हैं। और बच्चा जो बहुत कामयाब, ये जो टाइम है, ये जो उम्र है, ये जो समय है बेटा, इस टाइम पे आपका एक एक दिन आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज, अगर आप किसी में हताश हो गए तो हो सकता है आपको महीने 2 महीने उससे बाहर आने में निकल जाए, और तब तक आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकाल दो। ठीक है, तो बच्चे हताश निराश नहीं होना है, एसएससी जीडी में भी आएगा और बेटा इसमें भी आएगा, बस ये उम्मीद करके चलते हैं। अगर आपको लगता है एसएससी जीडी मेरा अच्छा हुआ है, तो भी मैं आपसे कहूंगा कि यूपी कांस्टेबल के लिए आपको अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, नमस्कार।